जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः चर्चा करेंगे भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में। वैराग्य का रूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और मोक्ष तक की यात्रा हमारी कैसी होती है और किस प्रकार से की जाती है। जहाँ ज्ञान है वहीं सब कुछ विद्यमान है। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान क्या है, परंतु रहस्य क्या है इस ज्ञान का, ज्ञान हम किसे कहते हैं। वैराग्य क्या है, वैराग्य भी बड़ा शांति का मार्ग है। जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। भाई जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कौन दुखी कर सकता है। भाई दुख का कारण क्या है कि हम चाहते हैं। लोभ फांसी यद गर न बंधावा, सो नर तुम समान रख रहा है। भाई लोभ ना हो हृदय में तो भगवान का स्वरूप हो जाता है मानव। तो वैराग्य में यही बात आती है कि हम लोभी ना हो, लोभ को त्याग दें। हमें संसार की भौतिक वस्तुओं की इच्छा ना हो, कोई भी कामना हमारी शेष ना रह जाए। और मोक्ष धर्म भी वैराग्य का ही दूसरा स्वरूप है कि अब इति हो जाती है, कुछ नहीं, केवल ब्रह्म है, परमात्मा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तृतीय अवस्था है भक्ति की। भक्ति में सब कुछ है, मैं भी हूं, मेरा परमात्मा भी है, मेरा गुरु भी है, मैं शिष्य के रूप में भी हूं, देहधारियों में मैं हूं, मेरे सामने है, और मैं अपने प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पित हूं। पुण्य पुण्य सत्य कहीं तो पाई, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं। ये भगवान भी कहते हैं कि मुझे सेवक बहुत प्रिय लगता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इनमें से हम लोग किस रास्ते को अपनाएं, किस रास्ते से हमें सुगम मार्ग मिलेगा और कौन से मार्ग से हम सही स्थान तक पहुंच सकेंगे, अर्थात शांति का मार्ग खोज सकेंगे, आनंदित हो सकेंगे और भगवान की हम पर अहुति कृपा बनी रहेगी। तो सर्वप्रथम हम ज्ञान की ओर ध्यान देते हैं। वैसे भागवत में भी 4 पड़ाव हैं, ये विशेष करके 4 पड़ाव: भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तासे तरण। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, तासे तरण। ये भक्ति का ही रूपांतर है जितनी हम चर्चा करते हैं, अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का ही रूपांतर होता है। प्रारंभ होती है यह भक्ति से, भा माने भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य। और हम उदाहरण के आधार से भी हम जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा जब प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम देवर्षि नारद लोकांतरों की यात्रा करते हुए, सभी जगह भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम आ जाते हैं। और वृंदावन धाम में आकर के यमुना माँ के किनारे पर वो देखते हैं कि कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, उनमें उदासी है। एक स्त्री बैठी है, तरुणी है, नवा है, परंतु उसकी आंखों में आंसू हैं। जब उनके नज़दीक गए कि देवियों कौन लोग हो आप लोग, कैसे बैठे हो, इशारा किया है, तो जैसे रास्ता दे देते हैं ऐसे सब लोग एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं। तो देवर्षि की नज़र चली गई है, देव ऋषि जी की नज़र चली गई है। साधु स्वभाव है कि कोई रो रहा है तो देख भी लेते हैं क्या बात है भाई, क्या परेशानी है, हमसे हो सकेगा तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, कोई मार्ग दे देंगे। तो देखा है कि 2 पुरुष लेटे हुए हैं वहाँ, और उन्होंने पूछ लिया है कि ये कौन है। तो उनमें से जो तरुणी स्त्री थी, उज्जवल वस्त्र पहने हुई थी, बहुत सुंदर थी, उसने हाथ जोड़ के कहा है कि देव ऋषि मैं आपको सत्संग नमन करती हूँ और मेरा परिचय स्वयं में मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, अहम भक्ति रीति ख्याता, इसी नाम से मैं विख्यात हूँ। एवं वो तनियो, इनके लिए पूछ रहे हो, तनयो में थे, मेरे ये तने हैं, मेरे बेटे हैं, इनके नाम है ज्ञान वैराग्य, नामानो काल योगिन जर्जरा। अर्थात ये कली के प्रभाव से जर्जर रह गए, अर्थात 2 मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है।
यहाँ श्रीमद् भागवत ये बताना चाहती है कि भक्ति की दो संतानें हैं और उनका नाम ज्ञान वैराग्य है, और वो आज अवस्था को देखते हैं तो जर्जर है, अर्थात बूढ़े हो चुके हैं। आश्चर्यमय बात होती है कि जो माँ है वो जवान है और जिनकी सुसंतति है वो वृद्ध है, वृद्ध पुरुष हैं वो। तो देवर्षि नारद को यह आश्चर्य तो होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है कि माँ जवान हो और जिनकी संतानें वृद्ध हो। तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं समस्त लोग सब तीर्थों में घूम के आई, परंतु मुझे कहीं भी कोई शांति का विशेष मार्ग नहीं मिला है। वृंदावन का सानिध्य पाकर के यहाँ मैं तो जवान हो गई, अर्थात मुझे जो रोग थे वो शोक थे वो सब दूर हो गए, परंतु मेरे पुत्रों की अवस्था यों की त्यों है। ये सब कली के प्रभाव से हुआ है। वृंदावन सानिध्य पा करके मैं तो जवान हो गई, वृंदावन संयोगा, तो वृंदावन का सानिध्य पा करके संयोग पा करके तरुणी नवा, मैं तरुणी हो गई हूँ, नवा हो गई हूँ। धन्य वृंदावन ते नौ भक्ति नित्य नित्य यतुचा, भक्ति यहाँ नित्य करती है, अर्थात भक्ति ही कह रही है कि यहाँ का वास मुझे मिला है तो मुझे तरुणता आ गई है, मैं जवान हो गई हूँ। पर ज्ञान वैराग्य यहाँ बूढ़े हैं। विचारणी बात आती है कि ज्ञान वैराग्य ब्रज में आकर के वृद्ध के वृद्ध ही रहे, उन्हें जवानी ना मिल सकी। वैसे श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर कथा है ये। देवर्षि नारद प्रयत्न करते हैं कि मैं इन्हें जवानी दे दूंगा, जब वृंदावन के सानिध्य से भक्ति को जवानी मिल सकती है, अर्थात उन्हें उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, तो इनका भी हो जाएगा, ये भी चलने फिरने लायक हो जाएंगे, है, ये भी जवान हो जाएंगे। क्योंकि मैंने भी तो तप किया है, मैंने व्रत किया है, मैंने उपवास किया है, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयं में भी सामर्थ्यवान है। तो देवर्षि नारद यह प्रयत्न करते हैं कि अपनी तपस्या के प्रभाव से ये जवान हो जाएं, ऐसा संकल्प छोड़ देते हैं कि मैंने जितना व्रत उपवास किया है उसके प्रभाव से ये जवान हो जाएं। परंतु सब काम करने के बाद भी जब देखते हैं कि उनमें थोड़ी हलचल तो होती है, पर थोड़ी देर के बाद वही अवस्था रहती है और वो जवान नहीं हो पाते हैं, तो बड़ी पश्चाताप होता है उन्हें। तो उस समय आकाश से आकाशवाणी होती है और उन्हें बताने का प्रयत्न किया जाता है कि देवर्षि आप हताश ना हो, आप टूटे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति संकल्प ले लेता है और कर्तापन का जिसके पास भाव है कि मैं कर दूंगा, यहाँ देव भक्ति से यही कहा है कि मैं तुम्हारे पुत्रों को जवानी दे दूंगा, जब नहीं दे पाते तो टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और जब भक्त कोई टूटने लगता है, कोई संत टूटने लगता है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति टूटने लगता है, तो समाज के सामने भी वही अवस्था आ जाती है। तो इसलिए आकाशवाणी ने, अर्थात भगवान ने, अंतरात्मा ने ये कहा कि आप लोग टूटे नहीं, इनको जवान करने का जो उपाय है वो कीजिए। आप जो उपाय करते रहे वो अधूरे थे। क्या क्या कहा? शतकर्म सूचको नूनम ही ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो, शतकर्म कर तू। बात आई थी कि सत्कर्म कर। अब देवर्षि नारद यहाँ आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि सत्कर्म है क्या। भाई मैंने यज्ञ किया था, क्या वो सत्कर्म नहीं है? मैंने तप किया, व्रत किया, उपवास किया, मैंने इतना कठोर तप तक किया है कि कामदेव पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव भी मुझसे परास्त हो गया है, सब लोग मेरी जय जयकार करते थे चारों ओर, परंतु फिर भी उसका कोई प्रभाव ना रहा। इसका मतलब वो सत्कर्म नहीं था। भाई हम एकादशी व्रत रह रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम लोग हवन कर रहे हैं, हम वेदों की ऋचाओं का गान कर रहे हैं, हम लोग आहुति दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं हम लोग, हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, गौ आश्रम खोल रहे हैं, हर लोग की हम सेवा करने के लिए तैयार, सब कामों को कर रहे हैं। फिर भी हम, भागवत कहती है कि वो फिर सत्कर्म नहीं है, वो सत्कर्म नहीं है। ये रहस्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा ही यहाँ से प्रारंभ होती है और भागवत ये बताना चाहती है कि सत्कर्म है क्या तेरा, और जो तुम काम कर रहे हो वो सत्कर्म नहीं है। देवर्षि नारद ने जितना तपस्या किया, जितना व्रत उपवास किया, वो सत्कर्म नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा। भाई देवर्षि नारद जब तप करते हैं और कामदेव विजयी हो जाते हैं, तो
तो मन ही मन में विचार करते हैं कि यहाँ जो विजय में मुझे प्राप्त हुई है ये किसी ने देखी तो है नहीं, और लोगों को पता भी नहीं है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव नतमस्तक हो गए हैं, कामदेव को मैंने पराजित किया है। जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया वो काम मैंने किया है। बड़े गुर्ज पर मैं लड़ा हूँ, बड़ी कुश्ती की है मैंने, और बड़े पहलवान को पीटा है मैंने, पराजित किया है। तो उनके हृदय में ये विचार आता है क्यों ना मैं स्वयं ही, जब कोई नहीं मेरी बड़ाई कर रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है, तो स्वयं जा करके भी मैं बता सकता हूँ भाई मैंने कामदेव को पराजित किया है, उन पर विजय प्राप्त की है। तो सर्वप्रथम मान किसके पास जाए, मान कि घर से ही प्रारंभ करते हैं। प्रचार प्रसार की बात है भाई, बगैर प्रचार प्रसार के तो कोई जानेगा ही नहीं भाई। प्रचार प्रसार नहीं होगा तो कौन जानेगा। जितना भी नेता लोग को जानता है, वक्ता प्रवक्ताओं को जानते हैं, आप लोगों तक ये वाणी पहुंच रही है प्रचार प्रसार से ही पहुंच रही है। तो यार कुछ तो करने की बात आती है। तो देवर्षि नारद भी अपने घर पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पिताश्री प्रणाम किया है, नतमस्तक हुए। माने कि बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बहुत खुश हैं आज, क्या बात है। उन्होंने पूरी बात बता दी कि इस तरह से मैंने तप किया, और उसका प्रभाव यह, कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया है मेरे तप को खंडित करने के लिए, परंतु मैं उन पर विजय प्राप्त कर ली है। दिव्य अप्सराएं आई, अनेक अप्सराओं ने प्रयत्न किया, परंतु मैं किसी के झांसे में नहीं आया, और मैं अपने व्रत पर, नियम पर, अपनी साधना पर अडिग रहा। मैंने बहुत बड़ा काम किया है, आज तक आप कोई नहीं कर सका। और यहां तक कह दिया कि देखिए कि आप लोग जैसे भी, पिताश्री से भी कह दिया कि आप भी ये इस काम को ना कर सके, वो काम मैंने किया है। भाई पिता तो खुश हो जाता है कि पुत्र ने बड़ा काम किया है, पर पुत्र के काम में अहंकार दिखाई दे रहा था, कर्तापन का भाव दिखाई दे रहा था कि मैंने किया है। तो उसकी अब मजदूरी चाह रहा है, वो बार बार सबके सामने जा करके मजदूरी का मतलब वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने काम किया है, मैंने कुछ किया है। देवर्षि नारद को तो यह संतोष नहीं होता, शंकर भगवान के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, और विष्णु भगवान के पास जाने का मतलब तो समझ रहे हैं कि वो तो किसी अपने भक्त में अहंकार छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ते से भटक गए। जितना कामदेव उस समय अप्सराओं को ठुकराया नहीं, उससे ज्यादा अपना लिया है कि सबके सामने बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, निरंतर बता रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने अप्सराओं को जीत लिया है, मैंने अप्सराओं की ओर देखा भी नहीं है, मैं काम विजयी हो गया हूं, मैं अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, मैंने पूर्ण रूप में कर लिया है। जो आप ना कर सके, शंकर भगवान से भी ऐसे ही कह दिया, जो आप ना कर सके, और विष्णु भगवान से भी ऐसे ही बोल दिया है। तो यह बात आती है कि देवर्षि नारद, वहां सत्कर्म की बात आई कि सत्कर्म तुमने नहीं किया है। सत्कर्म का मतलब है जहां कर्तापन का भाव ना हो। अष्टावक्र गीता में हम जब चलते हैं तो अष्टावक्र जी जनक जी से ऐसे इशारे करते हैं कि तुम मुक्त कैसे होगे। अरे मुक्ति तो, तुम बंधन में हो कहाँ, तुम अपने को स्वयं समझ रहे हो कि मैं बंधन में हूं। कर्ता आसी न भोक्ता आसी, मुक्ति एवासी सर्वदा। तुम न करने वाले हो न भोगने वाले हो, मुक्ति ही तो हो। अरे बंधन में क्या हो कि अहम कर्तांति महाकृष्ण दंसतो, अहम कर्तांति, मैं करने वाला हूं। बस ये इतना सोच ले आदमी कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रहा हूं। अपने सर पर कर्म का भार ले ले, काम का भार ले ले, कर्तव्यों का भार ले ले कि मैं ही करने वाला हूं, तो ये संसार में फंसा हुआ है। ये सत्कर्म नहीं है। ये काम तो हो सकता है, उसकी मजदूरी तुम्हें मिलेगी, टहल तो की है तो मजदूरी तो मिलेगी, तुमने भाई मेहनत की है, परंतु वो सेवा नहीं हो सकती। जैसे एक नौकर नौकरी कर रहा है, कहीं कोई काम कर रहा है, तो उसका शुल्क ले रहा है, वो उसकी पगार लेता है, वो अपनी जीविका चलाता है, मान लेता है, सम्मान लेता है, आदर लेता है कि बड़ा कमा रहा है, बड़ा काम करने वाला है। तो जब तक हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म को भगवान कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन से यही तो कहा है, तो काम तो कर भाई, कर्म तो कर, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तू कर्म तो कर, पर फल के प्रति जो तेरी आस्था है उससे सहज कर दे, उससे की तरफ ध्यान मत दे, वो स्वाभाविक ही प्राप्त होगी तुम्हें जो भी होगी। तो देवर्षि नारद यहाँ कर्तापन का भाव रखते हैं कि मैंने किया है, और जो किया है तो उसकी मजदूरी भी चाहिए। तो मजदूरी क्या लेना चाहते हैं कि सबको बताया कि पूरे लोकों में, लोकांतर में सब लोग मेरा सम्मान करें, और मुझसे कहें कि काम विजयी नारद कहें मुझसे, मेरा नाम जुड़ जाना चाहिए। भाई अहंकारी व्यक्ति ही तो ऐसे काम करके उन नामों को जोड़ता है। जैसे इंद्रजीत
अरे मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली तो अपना नाम रख लिया इंद्रजीत। बात इस बात की है, देवर्षि नारद या कामजीत की कहते हैं कि मैं कामजीत हो गया हूं, इसलिए मुझे सब लोग सम्मान करें। और यही अहंकार लेकर के भक्ति के सामने आ गए हैं और भक्ति से कह दिया है कि मैं बड़ा तपेश्वरी हूं, मैंने बहुत तप किया है, मैंने बहुत उपवास किए हैं, बहुत व्रत किया है। अरे मेरे प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? जब वृंदावन का सानिध्य पा करके, ब्रजवासियों का सानिध्य पा करके आप लोग जवान हो सकती हो, तो मेरा सानिध्य पा करके तुम जवान हो जाओगे, ये जवान हो जाएंगे। भाई ये समझने की बात है। केवल ये देवर्षि नारद या कर्तापन का भाव रखते हैं कि मैं करने वाला हूं, जबकि कर्मों को ऐसी अवस्था में ले आए, अपना स्वाभाविक गुण बना ले। अर्जुन से जो भगवान कृष्ण ने इशारा किया, बार बार यही कहा कि जो तू कर रहा है उसे अपने ऊपर मत रख, उसे सहज कर्म मान करके तू कर, तो तुझे इसके जो कर्तापन के जो बंधन है उनसे तू मुक्त हो जाएगा। अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है, और करता रहता कर्म योगी करता हुआ न करता है। एक अज्ञानी योगी कर्म नहीं करता है, बलात् अपनी इंद्रियों को रोक भी लेता है, फिर भी कर्म के बंधन में बंध जाता है, और कर्म करते हुए भी नहीं करने पर, कर्म करते हुए नहीं करने की ओर जो चला जाता है वही तो कर्मयोगी होता है। कर्म जिसका योग हो जाए, अर्थात बराबर हो जाए, सम हो जाए, सहज हो जाए, वही तो कर्मयोग है। कर्म करें हम, सहज हो जाए, किसान की भांति सहज हो जाए, कर्म करता है, बीज बोता है, सब काम करता है, परंतु फिर भी वो निरंतर चला आ रहा है, चाहे नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, फिर भी भगवान के ऊपर समर्पित करके अपने हाथों से बीज बो देता है, अर्थात कनक बो देता है, धन को बो देता है। फल कैसा मिलेगा वो पीछे की बात है। तो अर्जुन से भी यही कहा गया। अब या देवर्षि नारद को हम देखते हैं, वो तो अपने कर्तापन को सामने रख करके वो आ गए कि मैं कर दूंगा। आज भी हम लोग देखते हैं लोगों को कि व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, जैसी करते हैं, उनका प्रचार प्रसार उसी प्रकार का है कि मैं करने वाला हूँ। जब तक कर्तापन होगा कि मैं करने वाला हूँ, तब तक उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन होगा। वैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, ना ना ना, करिए, और कर्ता स्वाभाविक हो भी जाता है। जब काम है जो हम समाज में सम्मान तो चाहिए देते हैं, बड़ा कठिन काम होता है। एक दोहा आता है कि त्रिया तजना सहज है, कंचन तजना सहज है। त्रिया और कंचन ये बड़ी कठिन चीज है दोनों। तुलसी बाबा ने भी रामायण जब विश्राम पाते हैं तो अंतिम पड़ाव में यही बात कही है। पूरी रामायण को करते चले आते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी चर्चाएं होती हैं, भगवान राम के दिव्य चरित्रों का बखान होता है, हनुमान जी के चरित्रों का बखान होता है, गुण अवगुण सबके किए जाते हैं, उनको सामने रखा जाता है। त्याग की मूर्त भरत जी को भी सामने देखा गया है। तो सबको देखते हुए अंतिम जब पड़ाव में आते हैं तो तुलसी बाबा लिखते हैं, कामीय नार प्यार जिम लोभीय प्रिय जिम दाम। मतलब यहाँ कामनी और लोभ मतलब दाम, इन दो चीजों को सामने रखा गया है। परंतु कवि कहता है कंचन तजना सहज है और त्रिया काने। तुलसी बाबा ने तो कहा कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुपत रघुनाथ मोय प्रिय लागो मोय राम। निरंतर मुझे अच्छे लगे। अतः इसी तरह जैसे कामी को स्त्री अच्छी लगती है, लोभी को पैसा अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे भगवान प्यारे लगे। अब बात आती है कि इन चीजों को त्यागना बड़ा कठिन है, पर इससे भी अधिक कठिन कोई और भी चीज है जो हमें कर्मयोगी बनाता है, जो हमें योग की ओर ले जाता है, जो हमें शांति और आनंद देता है, जहां कर्तापन का भाव कम हो जाता है। वो है
कंचन तजना सहज है और त्रिया काने, जबकि सहज बता दिया ये, जबकि सहज नहीं है। धन ही नहीं त्यागा जा रहा है आज, धन अपनी ओर खींच रहा है, निरंतर खींच रहा है। अर्थयुग है ये, पूर्ण रूपेण अर्थयुग है ये कलयुग आज अर्थयुग है। संत भी धन से ना बच सके। बड़े बड़े आश्रमों को, बड़े बड़े महंतों को, बड़ी बड़ी प्रणालियों को, आप संस्थाओं को देखेंगे अर्थ पर निर्भर है। मत पंथ आज भी आदि को भी आप लोग देखते हैं, संप्रदाय आदि को भी देखते हैं, वो भी धन पर ही आधारित है। जहाँ बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं वो सब धन पर आधारित होकर चलती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े बड़े रहने के लिए स्थान चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिए, और चल रहा है वो उसी में पंडित हैं हम लोग। उन सुविधाओं से कोई अछूता नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपया जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तो करते हैं, मोक्ष धर्म की चर्चा तो करते हैं, परम ज्ञान की चर्चा तो कर लेते हैं, परंतु अर्थ को ना छोड़ सके वे। अर्थ फिर भी समेटने में लगे हैं, जहाँ से भी बटोरेंगे वहाँ से भी बटोरेंगे, हर जगह से बटोरना चाहते हैं। अर्थ नहीं छूट रहा है। जब संतों से नहीं छूट रहा है, बड़े बड़े महंतों से नहीं छूट पा रहा है, तो बड़ा कठिन है। परंतु लिखने वाले ने लिख दिया कि बड़ा सहज है ये, कंचन तजना सहज है, सहज कह दिया है। इसका आधार क्या है कि इससे भी कोई भयानक चीज आ रही है या कठिन चीज आ रही है कि जो नहीं त्यागी जा सकती, परंतु हम तो यही रुक जाते हैं। आज ये यात्रा मानो यही ठहर जाती है कि कंचन तजना सहज है। राजपाट की बात कहते हैं कि वो सहज है। भगवान राम वनवास को जाते हैं, क्या त्याग के जाते हैं? ये कंचन ही त्यागना था। परंतु उन्हें पता है कि तुम्हें जो वनवास मिला है वो सीमित समय के लिए मिला है, उसके बाद तो तुम राजगद्दी पर आ ही जाओगे, अपने स्थान पर पहुंच ही जाओगे। पांडव लोग भी कितनी कितनी पीड़ा सहन करते हैं, अपमानित होते बड़ी सभा में, वनवास का वास करते हैं, विराटनगर में जाके टहल भी करते हैं, पत्नी भी टहल कर रही है, भाई भी टहल कर रहे हैं, स्वयं भी टहल कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी छुप के रह रहे हैं, डर के रह रहे हैं, भयभीत होके रह रहे हैं, अपमान भी होता है, सब काम होते हैं, तो कहाँ त्यागना हुआ? फिर भी आकर के वो इस धन के लिए, संपत्ति के लिए, संसार के लिए महायुद्ध होता है, महाभारत जैसा युद्ध होता है, जो विश्व युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध। तो कंचन तजना सहज तो दिखाई नहीं देता है। फिर हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 80%, 90% और 95 और 99 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। कोई बिरला ही संत मिलेगा जिसे धन की आवश्यकता नहीं है, संसार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, और परमात्मा को ही अपने को समर्पित किया बैठा हो। पर कहीं ना कहीं हम त्यागी महाराज को भी देखते हैं कि त्यागी हैं, नाम भी त्यागी लगा है, बोर्ड भी लग रहा है, सब कुछ है, परंतु बड़ा बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है उनका, त्यागी जी का। और त्यागी कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि त्यागी गोत्र भी है, त्यागी नाम भी लिखते हैं, परंतु घर गृहस्थी वाले हैं और सब कुछ पा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, टहल भी कर रहे हैं। बैरागियों के भी आश्रम देखे मैंने, वानप्रस्थ सबके देखे, बैरागियों का आश्रम। वृंदावन में कई जगह तो मिल जाएंगे तुम्हें बैरागियों के आश्रम। जब बैरागी है तो आश्रम क्या है, वह आश्रम क्या है? परंतु नहीं, धन से नहीं छूट पाए, धन नहीं छोड़ पाया। ये प्रकृति बड़ी कठिन काम है ऐसे छोड़ना। परंतु आश्चर्य सबसे बड़ा ये कि लिखने वाले ने कह दिया कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है और त्रिया काने है। पत्नी का भी त्यागन बड़ा सरल बता दिया है, अर्थात स्त्री का। परंतु स्त्री जब सामने होती है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी तिलमिला गए हैं। कामनी अपनी छटा जब फैलाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें मर्यादाएं भी नहीं रह जाती हमारे पास, मर्यादाएं भी हमारी टूट जाती हैं। महामुनि विश्वामित्र बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक तप करते हैं, पर कुछ समय के बाद जब समाधि से बाहर आते हैं तो आंखें खोल करके जैसे ही उनकी दृष्टि जाती है तो सामने एक तरुणी, एक जवान स्त्री खड़ी है, महीन वस्त्र पहन रखे हैं,
सुंदरता की मूरत है। हर अंग से मानो मधु चूता चला जा रहा हो, बड़ी सुंदरता की मूरत। सामने देखा है परंतु वो उदासीन खड़ी है। कुछ देर तो अपने को संभाले रखे, थोड़ी देर के बाद पूछ ही लिया है कि देवी तुम कौन हो, जहां मन में अकेली क्यों घूम रही हो। उसने भी सहजता से कह दिया, मैं स्वर्ग से दुत्कारी हुई हूँ, फटकारी हुई हूँ, मेरा कोई भी आज स्थान नहीं है, मेरा नाम मेनका है, मैं अप्सरा हूँ, मैं स्वर्ग की। बाबा मेरा कोई सहारा नहीं है। वही विश्वामित्र जो संत थे, जो बैरागी थे, जो ज्ञानवान थे, जो मोक्ष धर्म को अपना रहे थे, जिन्होंने राजपाट छोड़ा था, जिन्होंने सुंदर पत्नियों को छोड़ा था। विश्वामित्र विश्वरथ नाम के राजा थे पहले, शूरवंशी। परंतु उनको हम लोग देखते हैं कि एकाएक उनको अपने पास में रख लिया, कोई बात नहीं है, तुम भी झोपड़ी में रह लेना। कोई सहारा, जब किसी भाई सहारा ना दूं तो ये भी अपराध है, इसलिए उन्होंने सहजता से कह दिया ये झोपड़ी है, इसमें तुम भी रह लेना, 2 रोटी मेरे लिए भी बना देना, मेरे पास भी कोई भी साधन ऐसा नहीं है, कोई और नहीं है जो सेवा मेरी कर दे। उसका परिणाम होता है सने सने कि शकुंतला नाम की उनके एक पुत्री हो जाती है, जो दुष्यंत महाराज के लिए विवाह हुआ, जिनसे भरत पैदा हुए थे। बड़े प्रतापी थे भरत, सत्यवादी थे, बहुत अच्छे थे, जिनके नाम से हमारे देश को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है और भारत कहा जाता है। बात इस बात की है कि क्रिया का त्यागना, स्त्री का त्यागना, इस प्रकृति का त्यागना, धन का त्यागना बड़ा कठिन काम है। बड़े बड़े ऋषि देखे, महात्मा देखे, कामातर होते हुए देखे, राजा महाराजाओं को देखा। कल भी इशारा मैंने यही किया था कि रावण ने तो बहन के मुंह से सुनाई था कि बहुत सुंदर स्त्री आई है, अतः सुपर्णखा के मुंह से सुनाई था कि बहुत सुंदर है। शोभा धाम रामस नामा तह के संग नारी क्षामा, रूप रास विधि विधि नारी समारी, रत सत्य कोट ताश बलिहारी। या कोटान कोट करोड़ों रति भी नौछावर हो जाए, इतनी सुंदरता लिए हुए है। तो रावण तिल मिला गया, बहुत सुंदर स्त्रियां होते हुए भी तिल मिला गया। तो स्त्री का तजना, कामनी का तजना कोई साधारण बात नहीं है। नयन मात्र से ही घायल कर दे, अर्थात अपनी ओर खींच ले। तो पर तो लिखने वाला कह रहा है कि बड़ा सहज है, ये बहुत सहज है, छोटा है, ये कोई विशेष बात नहीं है। देवर्षि नारद भी बानर बना दिए गए, बंदर बन गए। जब ऋषि मोहिनी यज्ञ में पहुंचते हैं, रामायण में आता है, प्रताप भानु की कथा आदि, ये सब कथा बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। तो नारद मुंह की कथा आती है, जब यहाँ विश्व विजयी थे ये नारद, कामदेव पर विजय प्राप्त की है, और वो ही जब विश्व मोहिनी को देखते हैं, वो इतनी सुंदर थी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और देख करके काम के अधीन हो जाते हैं। तो स्त्री तजना, नारी को तजना बहुत कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। मैं तो कठिन मान रहा हूं भाई, क्योंकि किसी ना किसी रूप में आ ही जाती हैं। तो कंचन तजना सहज है और त्रिया काने, परंतु सबसे बड़ी बात क्या है? मान बड़ाई ईर्षा तुलसी तजना दो, ये दो बड़े कठिन हैं। ये तब आप धन त्याग सकते हो, आप स्त्री का त्याग कर सकते हो, परंतु मान बड़ाई तो फिर भी बनी रहेगी, जैसे देवर्षि नारद की बनी रही है। देवर्षि नारद मान बड़ाई के कारण ही भक्ति से कह देते हैं कि मैं तेरे पुत्रों को जवानी दे दूंगा। तो यह कर्तापन का भाव आ जाता है। परंतु है सत्कर्म कौन सा है जो आकाश से वाणी फूटी है, जो भगवान ने बताया है? सत्कर्म सूचको नून ज्ञान यज्ञ श्रुतो बद। बस तो ये जरूर जानने की बात है कि सत्कर्म है क्या। भाई ज्ञान में तो सत्कर्म पाया नहीं, ज्ञान की ऋचाएं तो ना जाने कहां कहां भटका दे हमें। रावण जैसे को भी भटका दिया है। तप किया था बैराग की भी हम नहीं कह सकते कि विश्वामित्र जैसे भटक गए हैं। अनेक संतों के भी उदाहरण आते हैं, बहुतों के आते हैं। मोक्ष धर्म की प्रणाली का हम कैसे कहें? और मोक्ष की जब चर्चा आई है, अष्टावक्र गीता आज में पढ़ा है, तो उनमें तो थोड़ी थोड़ी बात आई है कि तू सब कुछ त्याग दे, तू अपने को सबसे पहले तो ये समझ तू कुछ है ही नहीं, ना तुम विप्राद को वर्णो ना सकवी न गोचर
असंगो असि निराकारो सर्वसाखी सुखी भवा। तेरा असंग है, तेरा संग ही नहीं है कहीं। ना तू ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना देह वाला है, ना पद वाला है, ना मान वाला है, ना सम्मान वाला है, ना कर्तव्य करने वाला है, ना आत्मा का झूठ, आत्मा का अज्ञान विषय, सब झूठी प्रतीति होती है। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। यहां तक की बात आती है कि संसार की झाई पड़ती है संसार में भी, अर्थात तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। सीपी में जैसे चांदी देखता है, ऐसे ही चांदी को भी तू चांदी देखता है, तब तक भी संसार में फंसता है तू। वेदांत सार्व सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में चा अहम आत्मा निराकार सर्व साकी सुखी भव। ये आत्मा निराकार है, तेरा है ही नहीं, आकार भी नहीं है, और तू किसी का संग भी नहीं है तेरा। तो ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी को अटका ही देखते हैं। पर सत्कर्म सत्संग है क्या? सत्कर्म है क्या? सत्कर्म यही है कि जिसे हम परमात्मा के लिए समर्पित कर दें। हर कर्म को, हर काम को हम कर्म बना दें, और कर्म को करते हुए हम उसे समर्पित कर दें, सहज कर दें, उसे बराबर कर दें, कुल मिला के योग हो जाए। वो उसी को योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। कहीं भक्ति योग है, भक्ति को भी हम लालसा में कर रहे हैं, भक्ति को भी हम चाह में कर रहे हैं, नहीं। भक्ति भी समर्पित भाव है, नौछावर है, उड़ेल देना है, सहज हो जाना है। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा है जिसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। भक्ति की स्वाभाविक गुणिकता है कि वो कुछ मांग नहीं रखती है। भक्त की कोई मांग है ही नहीं। वो अपने स्वामी के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए केवल नौछावर है, अपने को केवल उड़ेलता है और कोई काम नहीं करता है। हनुमान जी को देखते हैं वो उड़ेलते हैं, भरत जी को देखते हैं वो उड़ेलते हैं, विभीषण जी को देखते हैं वो उड़ेलते हैं, मीरा को देखते हैं वो उड़ेलती हैं, अपने को उड़ेलते जाते हैं। रसखान को देखते हैं या सूरदास जी को देखते हैं, जिस वक्त को देखें, जिसको भी देखें वो समर्पित होता है, नौछावर होता है। वो चाह नहीं रखता है, कोई मांग नहीं रखता है अपना। मेरा प्रभु जिसमें खुश है उसी में मैं खुश हूं। और भगवान का भी फिर कर्तव्य बन जाता है। ज्ञानी तो अपने आप रोटी पानी बना लेगा, अपनी व्यवस्था कर लेगा, परंतु भक्त को तो ऐसे भगवान राखते हैं जैसे जिम बालक राखे मैं तारी। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, ऐसे भगवान भक्त का पालन करते हैं। और ज्ञानी में अपना कर्तापन होता है कि मैं ही कर लूंगा, अपने आप बना लूंगा, अपनी अपनी अच्छी बनाऊंगा, अच्छा काम करूंगा। तो भगवान ने तो बहुत बार कहा है कि सब जगह कहा है कि भक्ति ही मुझे प्यारी लगती है। मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं। मुझे भक्त के समान, सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं। मम भक्तस्य भक्तेषु मम अधिका प्रिय। मेरे जो भक्त का भक्त है अत्यंत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है, भक्ति ही प्रिय है। पुन पुन सत्य कहे तो पाई, मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं। क्योंकि भक्त के हृदय में अपने मांग की तो कोई बातें होती नहीं, चाह तो होती नहीं, इच्छा तो होती नहीं, केवल करुणा होती है। और भगवान को देने के लिए भी उसके पास कुछ होता नहीं है, केवल दो आंसू की बूंदें होती हैं, उन्हीं को उड़ेल देता है वो। इसलिए कुछ मांग नहीं रखता है, क्योंकि कुछ किया हो तो मांग रखे, किया ही नहीं है कुछ भी। वो केवल उसके लिए रोया है, और रोने को कौन बताएगा कि मैं तेरे लिए इतना रोया हूं। नारद जी ने तपस्या का गान तो कर दिया है, रावण ने अपने तप का ज्ञान तो कर दिया है, विश्वामित्र जी अपने तप का ज्ञान तो दे रहे हैं सबको, परंतु रोने वाला कौन कहेगा कि मैं इतना रोया हूं। कहीं भी देखा हो किसी के मुंह से भी, हनुमान जी ने कहीं कहा है कि मैं इतना रोया हूं तुम्हारे लिए। विभीषण जी भी नहीं कहते मैं इतना रोया हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि रोना तो सहज, क्योंकि करुणामय होता है। और करुणा और रोना एक ही बात है, और करुणा और भगवान एक ही बात है, और करुणा और प्रेम भी एक ही बात है। ये एक दूसरे के पूरक है, या एक ही है कि एक दूसरे में समाये हुए हैं। और जहाँ प्रेम उत्पन्न हो जाता है वहाँ भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाभाविक ही है, जड़ में भी चेतनता आ जाती है। जहाँ तुम्हें कुछ ना दिखाई दे वहाँ प्रेम होगा तो परमात्मा आ जाएंगे। कीट पतंग पशु पक्षी सब जगह तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, और सब में ही आनंद आ जाएगा।
और भगवान भी उस प्रेमी को ही अपना मानते हैं, विशेष करके अपना मानते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम के पास में सीता माता जी के पास से खबर लेके आए थे, तो उस समय सामने टकटकी लगाए हुए भगवान को देख रहे, निहार रहे, आंखों में सजलता है, आंखों में आंसू है। जामवंत जी उनकी बड़ाई कर रहे हैं और बात बता रहे हैं, माँ की जो खबरिया है उनकी चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहले तो भगवान राम से यही कहा है कि ये सब प्रताप आपका ही है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, आपकी ही कृपा से सब काम हो पाया है। भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए। जो इतना काम कर रहा है वो कुछ नहीं कह रहा है। सुरसुत तोय उरन में नहीं। अरे बेटा, यहां सीता जी ने भी बेटा कहा है, तो भगवान राम ने भी बेटा कहा है। सुनसुत तोय उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही, ना है तात उरन में तोई। अरे बेटा, तुझसे मैं उड़न हो नहीं सकता हूं, मैं तो तेरा रेडी हो गया रे। ऐसा क्या दूं मैं तुझे जिससे कि मैं उड़ हो सकूं? मैं उड़न नहीं हो पाऊंगा तुझसे। सीता जी भी हनुमान जी को पुत्र मान लेती हैं। अब जो पुत्र मान लिया है, अब एक बात जानिए, पुत्र से प्यारा क्या होगा भैया? प्यार, पुत्र तो आत्मा है पिता की, माता की। माता को तो हृदय है। और मैंने पता है, जीव बालक राखे महतारी। महतारी जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, हर प्रकार की व्यवस्था करती है, कहीं सांप ना छू ले, कहीं काट ना ले। भूखा है, मूक भाषा है, वो जानता भी नहीं, तो वो उसकी भूख को भी पहचान लेती है। जब नहीं बोलना जानता, उसे वाणी सिखा देती है और उसकी वाणी को सुन लेती है, समझ लेती है। भक्त की बात, भक्त के हृदय की पीड़ा या भक्त की जितनी भी क्रिया है वो भगवान के हृदय से जुड़ जाती है, जैसे मां के हृदय से जुड़ जाती है। मां ने देख लिया तो तत्काल कह दिया कि ये राम का प्रिय है। राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो। माता ने भी यहां सुत कहा, बेटा कहा, और भगवान राम भी यहां बेटा ही कह रहे हैं। सुन सुत तोय उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। सुत, सुत माने बेटा। जब बेटा कह दे कोई, शिष्य कह दे और कछु कह दे और उपाधि दे दे, बड़ी बड़ी काम कह दे, तो वो अलग बात है, परंतु बेटा कोई कह दे, बेटा से ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं है। इसलिए भक्ति में यहां कर्तापन नहीं होता है। हनुमान जी कर्तापन नहीं रखते हैं, अपने को उड़ेलते हैं, अपने को सहज करते हैं। और करुणा के तो आंसू ही तो होते हैं, और कुछ होता भी नहीं है। आंसुओं में बड़ा आनंद आता है। और एक बात बताएं, ये संसार में रह रहे हो तो तुम्हें रोना तो पड़ेगा भैया। अब रोने की क्रिया को तुम कैसे अपनाते हो, ये तुम्हारी अलग बात है। संसार के लिए रोते हो या भगवान के लिए रोते हो? ऐसा समझिए कि भगवान से हम बिछड़े हुए हैं, बहुत वर्षों बीत गए हैं, हम प्रीतम से बिछड़ गए हैं, हम अपने पति से बिछड़ गए हैं, अपने स्वामी से बिछड़ गए हैं, अपने ईश्वर से बिछड़ गए हैं। तो बिच्छू जैसा मैल अनुभव होना चाहिए आपको। जब बिच्छू का अनुभव होगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंख सजल हो जाएंगी, हृदय गदगद हो जाएगा। और उस अवस्था को भगवान निश्चित पहचान लेंगे, निश्चित समझ जाएंगे। तुम्हारे छल कपट को वो जान लेते हैं। करुणा के जब आंसू बहते हैं तो भगवान तक पहुंच जाते हैं। हसस कांत ना पाइए। अरे यह संसार में भी हम गर्गस्ती में रहने वाले हैं। कांत माने पति। हसस कांत ना पाइए, तिन पाया तिन रोए। माता बहनें जानती हैं कि हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। अरे कोई कन्या सियानी हो गई है, उसे अब पति का सुख चाहिए, तो बताइए कैसे प्राप्त होगा? हंस खेल करके हो जाएगा क्या? मान मर्यादा को त्याग करके हम पति का वर्ण कर लें, स्वयंवर कर लें, स्वयं हम भाग जाएं घर से,
नहीं, हंस के लिए नहीं। हसस कांत ना पाइए, नहीं पाइए। तिन पाया तिन रोए। यदि पति चाहिए तुम्हें, सुयोग वर चाहिए, तो थोड़ा धीर धारण कीजिए। तुम्हारे पिता अच्छा वर देख के आएंगे, तुम्हारे भाई अच्छा लड़का देख के आएंगे, अच्छा वर देख के आएंगे। बड़े प्रेम के साथ में तुम्हारी विदाई होगी। जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब होंगे, सब उत्सव मनाए जाएंगे, कई दिवस के उत्सव होंगे। तुम्हारी गोद भराई भी होगी, तुम्हारा साज श्रृंगार भी किया जाएगा, देवताओं का भी पूजन होगा, सम्मान प्रिय व्यक्तियों का भी आशीर्वाद होगा। कई दिवस के बाद बड़ी कठिनाई से जब विदाई का समय आएगा, तो उस समय पिता के हृदय से लग के देखना कि उसके हृदय में क्या पीड़ा होती है, और उस बिटिया के हृदय में भी क्या कितनी गहरी पीड़ा होती है। भारी पीड़ा होती है। वो बिटिया की जो विदाई है, वो ये समझिए कि आत्मा की विदाई है, क्योंकि जिस आंगन में वो निरंतर खेलती रही, पलती रही, जिसे हम पालते रहे, बस पैदा हुई है तब से लेकर के धीमे धीमे सयानी हुई है। वो बड़ी कीमती वस्तु थी, उसकी रक्षा सुरक्षा भी हमने की है, परंतु लाचारी है, मजबूरी है कि सयानी हो गई है, वो अपने घर जाएगी। अपने घर का मतलब है कि वो उधारी की थी, हमारी नहीं थी। हमने परंतु अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। आज विदाई का समय आ गया, तो कितना भी कठोर पिता हो, कितनी भी कठोर माता हो, और कितनी भी कठोर पुत्री क्यों ना हो, वो कोई हंस के दिखा दे, वो समय हंस हंस के विदाई करके दिखा दे, नहीं होगी। जैसे एक कन्या को सुयोग पति की इच्छा है, सुयोग प्रीतम की इच्छा है, तो उसके हृदय में करुणा पैदा हो ही जाएगी। जब विदाई का समय आएगा, जाना तो पड़ेगा, परंतु हंस खेले प्रीतम मिले। जो हंस खेल के वैसे ही भाग जाती है, तो पिता का अपमान हो जाता है। पिता के आंसू उस समय भी आ सकते हैं, परंतु धिक्कार के आएंगे कि मेरा जीवन धिक्कार है, मेरी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो मेरी पुत्री मुझे समाज में अपमान करके भाग गई है। वो बड़ी दुख में होगा, बड़ी पीड़ा में होगा। तो आंसू तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक करुणा में, एक संसार में, अर्थात दुख में, पीड़ा में। उस समय पिता के आंखों में आंसू जो है वो अपमान से भरे हुए हैं, और जिस समय अपने हाथों से विदाई कर रहा है, उस समय आनंद से भरे हुए हैं, सम्मान से भरे हुए हैं, मान से भरे हुए हैं। छाती चौड़ रही है, आंखों में चाहे आंसू है। सीता माता की जब विदाई होती है, तो दशरथ जैसे जो ससुर है, जनक जी को देख करके उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे, जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, आज से तुम्हारे पिता महाराज दशरथ है, तुम्हारी मां कौशल्या होंगी, तुम्हारा परिवार वही होगा। बेटी, मैंने तुम्हें पाला है, बस केवल इतना ही ध्यान रखना कि मेरे पगड़ी, मेरा सर सदैव तेरे आदिदेव सुरक्षित रहे। तो बिटिया की विदाई में जो हमें करुणा बहती है, करुणा का आनंद आता है, तो यही तो भक्ति है हमारी। इसमें कुछ कर्तापन नहीं है। बिटिया को हमने पाला, वो कर्तापन नहीं है। हमें मालूम होते हुए भी हम खूब खर्च करते हैं, खूब लोगों को भोजन कराते हैं, खूब सम्मान करते हैं, खूब आदर करते हैं। यही तो भक्ति है, यही तो कर्म योग है कि कर्म किया है हमने, बिटिया को पालन किया है और विदाई भी की है, जबकि उससे कोई हमारा लोभ लालच नहीं है। ना तो हमारा वंश चलेगा उससे, ना हमें कोई अर्थ मिलेगा। हमारे लिए क्या है, निस्वार्थ भाव से, सहज से हम पुत्री का पालन कर लेते हैं, और उसी आनंद में आंसुओं के साथ उसकी विदाई कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा को तुम्हें पाना है,
ध्यान दीजिए, परमात्मा को पाना है तो ऐसे ही करुणा से ही मिलेंगे। कांत माने पति है। हसस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन होए। हंसना बंद कर, अरे मानव हंसना बंद कर। रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा मीत। हंस करके क्या फायदा होगा, रोने से कर दे। परमात्मा रोने से मिल जाते हैं, इसी का नाम भक्ति है। यहां कर्तापन का भाव होता ही नहीं। चुप चुप मीरा रोवे, चुप चुप मीरा रोवे, दर्द न जाने कोई। उसका दर्द वही जानता है, उसका प्रीतम जानता है, उसका परमात्मा जानता है। तो जब हमारी ऐसी भावना होगी, यह भक्ति वृंदावन में क्यों जवान हुई? क्योंकि ब्रजवासियों के पास प्रेम तो है, भक्ति है। हमारी भाषाएं चाहे आपको अटपटी लग जाती हो, परंतु माधुरता से सनी होती है। हम काऊ काऊ को बुलावे हुए भैया, तो हम ब्रजभाषा जब बोले का बड़ो आनंद आवे वहां में। ब्रजभाषा बड़ी सहज भाषा है। हम मम्मी ना के फिर मोम फोम कछु ना हो, फिर तो अम्मा ही होए, हमारी मैया ही होए। अरे मैया, कितनो बढ़िया आनंद आवे। पिता कहेंगे या बाबा कहेंगे हम। शब्दों को देख लीजिए कैसी मधुरता जब बनती है। तो यह ब्रज में हमारे पास ज्ञान हो या ना हो, वैराग्य हो या ना हो, मोक्ष की अभिलाषा तो हमने कभी की नहीं है। यहाँ ब्रज में रहने वाला कोई करता भी नहीं है, इसीलिए यहाँ भक्ति जवान है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति यहाँ परेशान है खुद, भाई कोई नहीं पूछे, एक दो पैसा की नहीं पूछे। यहाँ ज्ञान लेकर के उद्धव भैया आ गए, उनको भी नहीं किसी ने पूछा। यहाँ बैरागियों की भी कोई बात नहीं, यहाँ तो केवल भक्ति वालों की बात है। यहाँ दो रोटी मधुकुरी मिल जाए। रसखान बाबा ने तो स्पष्ट कह दियो भैया कि मैं तो पुनः जन्म मिले तो मुझे यही मिले। मानस हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अरे पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बशेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम की डारन। जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीन मजारन। मैं तो गाय भी बन जाऊंगा, बछड़ा भी बन जाऊंगा, मैं पशु पक्षी भी बन जाऊं, लता पताऊ बन जाऊं, पाहन पत्थर भी बन जाऊं। पाहन छोटो, पाहन पत्थर छोटो बनूं, रसकों के पथ ब्रज मंडल में। रसकों के टुकड़ा खाने मिले तो स्वान बनूं ब्रज मंडल में। ये कोई भक्त कहता हो, बता। अच्छा कहीं चले जाइए, तू ज्ञान वाले के पास चले जाइए, वो कहता हो पुनः जन्म नहीं भाई, मैं तो मोक्ष चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, लंबा हो करके। मैं क्यों जन्म लूं पुनः? पुनः पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, प्रदय जन्म, ऐसा नहीं। पर ब्रजवासी कहता है पुनः हम जन्म मिले हमें। और यही नहीं कि हम मानव ही बन जाए, हमें कछु बनाए, ग्वाल वाल कुछ भी बनाए, कीट पतंग पशु पक्षी आज बना दे। मोरहू बनाओ तो बनाओ सी वृंदावन को, कूकू कूकू नाच नाच राधा गुण गाऊंगो। बानर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद फांद फांद भक्तन को रिझाऊंगो। केवल हम तो यही चाहते हैं कि हम ब्रजवासी रहे। ग्वालऊ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, टूक टूक खा, अरे टूक टूक खा करके मुक्ति पा जाऊंगा, भक्ति पा जाऊंगा। मैं तो अपने माधव को छोड़ के कभी ना जाऊंगा। ये है भक्ति। इसीलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, आज भी जवान है। ब्रज में आइए आप लोग तो बड़ा आनंद आता है। यहाँ प्रेम है, प्रेम कभी भी यहाँ अधूरा नहीं होगा। और प्रेम में एक ही बात बताए तुम्हें, प्रेम जहाँ होता है वो कभी छोटा भी नहीं होता है। प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम चंद्र पुण्यो नहीं अमर बेल दिन रात। प्रेम की पूर्णमासी कभी नहीं होती है। चंद्रमा की चाहे पूर्णमासी हो जाए, पर प्रेम की पूर्णमासी नहीं होती है। देखिए किसी से तुम्हारा प्रेम है, यदि उसमें वासना होगी तो कुछ दिन के बाद वो शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत जगह चर्चा सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति से बड़ा प्रेम था, भाई पहले बहुत प्रेम था, अब तो वरण प्रेम नहीं है। इसका मतलब था कि प्रेम नहीं था। प्रेम का तो केवल तुमने नाम रख दिया था, प्रेम कह दिया था, वैसे ही झूठ मूठ को प्रेम कह दिया था, जबकि प्रेम था ही नहीं। वो प्रेम नहीं था, वो केवल सौदा था। थोड़ी देर के लिए सौदागिरी की गई थी,
कोई ना कोई चाह होगी, कोई इच्छा होगी कि हमें ये वस्तु मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये हमें मान मिले, ये सम्मान मिले। क्योंकि प्रेम कभी कम नहीं होता है, वासनाएं कम होती हैं। कम क्या होता है? वासनाएं। प्रकृति की जो इच्छाएं, संसार की जो इच्छाएं, वो सदैव स्थिर नहीं रह सकती। यही प्रेम में और वासनाओं में भेद है। आनंद दोनों में आएगा, अच्छा दोनों लगेंगे, पर दोनों में भेद हो जाएगा। वासना कुछ दिन के बाद में खत्म हो जाएगी। तुम्हारी लोभ लालच से किसी से प्रेम हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। प्रेम परंतु बढ़ता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। ये संसार में यही स्थिति है कि दो भागों में बंट जाता है। एक ही क्रियाएं दो भागों में बंट जाएगी और तीसरी उत्पन्न स्वाभाविक हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्रयत्न कीजिए, सत मार्ग को समझें। भक्ति से बढ़ करके आज की कथा में हम लोग देख रहे हैं, आज की जो चर्चा है इसमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यही सत्कर्म है। देवर्षि नारद को जो बताने का प्रयत्न किया गया, यही किया गया है। इसमें क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा वाचन कुरु। अरे श्रीमद् भागवत कथा सुना, इसे इन ज्ञान को भी भागवत सुना, वैराग को भी भागवत सुना और मोक्ष वालों को भी भागवत सुना। बात इस बात की है कि भागवत कथा, भागवत का मतलब भक्ति की चर्चा सुना, समर्पण भाव की चर्चा सुना, भगवान श्याम सुंदर का माधुर्य चरित्र सुना, जो ब्रज में जिन्होंने वास किया है, गोपियों के साथ खेले हैं, माँ के साथ, माँ के आंचल में दुबके हैं, नाना प्रकार की जो लीला है, उन लीलाओं का गुणानुवाद कर। क्योंकि उन्हीं को सुनने में हमारी कर्तापन की जो भावनाएं वो विश्राम पाती है। क्योंकि वो प्रेम से ही सुनी जा सकती है, तर्क बुद्धि से नहीं सुनी जाती। तर्क बुद्धि में तो तुम बहुत बड़े बन जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो बड़े जहाँ हो जाओगे वहाँ फंस जाओगे, वहाँ प्रकृति पकड़ लेगी तुम्हें और तुम कीट पतंग पशु पक्षी आज ही बन के रह जाओगे, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। इसलिए अपने हृदय में प्रेम को आने दीजिए, यही भक्ति है, यही भागवत का परम सार है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः जय श्री राधे।